सुप्रभात बच्चों, फिर से आप सबों का मेरे क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं अब तक पिछले क्लास में आप सबों का जेंडर विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत लिंग हेतु परिवार की भूमिका, समुदाय की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, जनसंचार की भूमिका, जाति की भूमिका एवं धर्म की भूमिका अब तक आप सबों तक वीडियो के माध्यम से हमने अपने शिक्षण बिंदु पर सविस्तार चर्चा की। उम्मीद है आप सबों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा नया वीडियो जो आरंभ होने जा रहा है उसका टॉपिक है कल्चर, संस्कृति, रोल ऑफ कल्चर। इसकी हम अवधारणा देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे एवं विशेषताओं को वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मानव समाज है उसका हम जितना भी अध्ययन करते हैं उतना हम पाते हैं कि मानव की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह क्या है? हमारा संस्कृति। तो सामाजिक मानव शास्त्र में संस्कृति का जो अध्ययन किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मानव जो है वो समाज की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और मनुष्य की यही संपत्ति जो है वह है संस्कृति, हमारा कल्चर। तो जो प्राणी विशेष से हमें ये जो कल्चर है वो अलग रखती है और अलग करती है। इसलिए कहा जाता है कि मानव से यदि उसकी संस्कृति को छीन लिया जाए, क्या किया जाए? मानव से यदि हम उसकी संस्कृति को छीन लेंगे तो उसके पास जो भी शेष बचेगा वह मनुष्य नहीं क्या होगा, बल्कि एक प्रकार का नर बानर होगा। तो हॉवेल ने संस्कृति को एक अनोखी मानव की घटना कहा है। हॉवेल शिक्षा शास्त्री ने क्या कहा कि संस्कृति को एक अनोखी घटना माना है। इसका कारण क्या है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष समूह अथवा किसी एक संपूर्ण समाज को संस्कृति की पृष्ठभूमि के बिना नहीं समझा जा सकता। ये जो अनोखी मानव की घटना कहा है उसमें इन्होंने क्या चर्चा किया है कि किसी भी विशेष समूह, किसी एक संपूर्ण समाज की जो संस्कृति है ना, हम मानव की जो अनोखी घटना जो जो नित्य प्रतिदिन हो रही है उसकी हम संस्कृति की पृष्ठभूमि के बिना नहीं समझ सकते। इसलिए यह संस्कृति ही है, यह हमारा कल्चर ही है जो एक व्यक्ति को क्या कराता है? अन्य व्यक्तियों से, और एक समूह को अन्य समूहों से, और एक समाज को दूसरे समाजों से, है ना। क्योंकि हमारा जो भारत है वो विविधताओं भरा देश है, तो उसमें सभी की संस्कृतियां क्या है? अलग अलग है। तो एक समूह को अन्य समूहों से और एक समाज को दूसरे समाजों से जो ये पृथक करता है वह कौन पृथक कराता है? हमारा कल्चर। ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी सांस्कृतिक में जो विशेषताएं हैं वे प्रत्येक व्यक्ति समूह की संस्कृति को क्या करता है? नीचे दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक समूह का, प्रत्येक समाज का अपनी अपनी संस्कृति को सभी श्रेष्ठ मानते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? हे दृष्टि से देखते हैं, नीचे की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि संस्कृति अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं होती, यह प्राय सदैव क्या है? गतिशील अवस्था में बढ़ता है। संस्कृति का अर्थ सिर्फ सामूहिक जीवन की, संस्कृति का अर्थ सिर्फ प्राय क्या होता है? संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं होती, संस्कृति प्राय अच्छी ही होती है। संस्कृति का अर्थ सिर्फ सामूहिक जीवन की सबसे अच्छी उपलब्धता, जैसे आर्ट, कला, विज्ञान, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस इत्यादि से नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवन की
उपलब्धियों में से है, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वो क्या करता है, हमारे धर्म का, कला का, नैतिकता का, आचार का, विचार का, इन सब चीज़ों के बारे में हमें संस्कृति के माध्यम से पता चलता है। तो हमारा सामूहिक जीवन की उपलब्धियों में ही ये सारी समाहित है। इस तरह कला, धर्म, दर्शन, शास्त्र और विज्ञान इत्यादि के साथ साथ हम क्या करते हैं, रेलवे, ट्रेन एवं मोटर कार इत्यादि भी संस्कृति का क्या है, एक तरह का हमारा अंग है, एक तरह का हिस्सा है। संस्कृति सामान्य रूप से सीखे हुए व्यवहारों की समग्रता है। संस्कृति सामान्य रूप से क्या है, मानव के सीखे हुए व्यवहारों की समग्रता है, लेकिन मनुष्य में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल विशेषताएं हैं जो संस्कृति को क्या करते हैं, संभव बनाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो सीधे खड़े हो सकने की क्षमता है ना, मेंस एबिलिटी टू स्टैंड अपराइट, तीक्ष्ण और केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, तेज दिमाग, शार्प ब्रेन, ये कुछ विशेषताएं हैं जो क्या करते हैं, मनुष्य को आविष्कार करने और अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की क्या करती हैं, क्षमता का विकास करती है। ये जो हमारे हैं कि मनुष्य में सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, तीक्ष्ण दृष्टि, घुमाए जा सकने वाले हाथ और साफ दिमाग है ना, ये सब क्या करती है, हमारी संस्कृति की पहचान को बताती है। अब हम संस्कृति का शाब्दिक अर्थ में मीनिंग जानेंगे, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कल्चर। तो समाज में है ना, मनुष्य की जो पहचान होती है, मानवता की जो पहचान होती है, वह संस्कृति के द्वारा ही होती है। संस्कृति समाज का एक प्राण है। संस्कृति समाज का एक प्राण है और मानवता की पहचान ही संस्कृति है। शैली या पद्धति से जो किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों से मिली हो, विरासत से मिली हो और उसके जीवन को समृद्धि और सफल बनाने में सहायक होती हो। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वहाँ की संस्कृति को यह क्या करता है, आत्मसात कर लेता है, जिससे मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। अगर व्यक्ति जिस वातावरण में रहेगा, जैसा परिवेश में रहेगा, वहाँ की संस्कृति को वो खुद ब खुद आत्मसात करता है, जिससे मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। और कहा भी गया है अरस्तु के अनुसार कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो प्रायः संस्कृति शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत शब्द से हुई है और संस्कृत को अंग्रेजी में हम कल्चर और लैटिन शब्द कोलरे COLER से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना, लर्न या लर्निंग, मतलब कहने सुधरी हुई दशा। तो एक समुदाय के लोग जो कुछ ज्ञान, व्यवहार करना, बनाना सीखते हैं, उसको बनाए रखने को पसंद करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा व्यवहार करना पसंद करते हैं, वह सब कुछ उसकी क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। तो संस्कृति शब्द जो है वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थों में अगर हम प्रयोग करेंगे मानवशास्त्री के रूप में E.V. टॉयलर, मानवशास्त्री का क्या नाम है, E.V. टॉयलर ने 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया है, जिन्हें मानव शास्त्र का पिता कहा गया। किसे, टाइलर को, T.B. टाइलर को मानव शास्त्र का पिता कहा गया, क्योंकि इन्हें कल्चर का क्या किया, आविष्कार किया और प्रतिपादन किया। अपने प्रिमिटिव कल्चर में पुस्तक में इस पर चर्चा की। लैटिन भाषा के शब्द कल्चरा, जिसका नवीन सृजन, नवीन चीजों का सृजन करना, निर्माण करना। संस्कृति को दो भागों में बांटा कि संस्कृति शुद्ध है और संस्कार, क्रिया, कृत्य इत्यादि से है। तो अब हम संस्कृति का कुछ डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें विज्ञान, अभी हमने क्या कहा था कि संस्कृति में क्या है, विज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, आदर्श, प्रथाएं, कानून, इसी प्रकार की ऐसी सभी जो विशेषताएं हैं वे क्या करती है, संस्कृति के अंतर्गत में आती है, ठीक है। तो संस्कृति में
नैतिकता के द्वारा, कानून के द्वारा, आदर्शों के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा जो हम क्षमताओं का और आदतों का समावेश करते हैं, जिन्हें मनुष्य समाज की संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें विज्ञान, विश्वास, कला, विज्ञान, प्रथाएं सभी का सृजन, क्षमताओं का, आदतों का समावेश रहता है और जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू टाइलर के अनुसार culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, moral, law, custom, and any other capability and habit acquired by man as a members of society। तो हर्ष कॉविट ने दूसरे विद्वान के अनुसार डिफिनेशन है कल्चर का। हर्ष कॉविटेज ने क्या कहा संस्कृति को कि जो संस्कृति है ये पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इन्होंने पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है इसलिए कहा क्योंकि प्राय इन्होंने कल्चर को क्या किया, दो भागों में बांट दिया, प्राकृतिक के अनुसार और मानव निर्मित के अनुसार। प्राकृतिक के अनुसार पर्यावरण में झील, वर्षा, झरना, पर्वत, पहाड़ इत्यादि के द्वारा ये मानव को कल्चर के द्वारा संबोधित किया और मानव के द्वारा जो जितना भी भौतिक वस्तुएं का सृजन हुआ उसको उन्होंने मानव का निर्मित भाग माना। तो रेड अगला है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो संस्कृति है वे क्या है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अब अगले विद्वान है रेडफील्ड के शब्दों में अब हम देखेंगे कि हमारा संस्कृति क्या है, कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है। संस्कृति क्या है, कला और उपकरणों से अभिव्यक्त, जो कला और उपकरणों विभिन्न तरह के टेक्निक से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की क्या करता है, एक तरह की विशेषता बन जाती है, उसकी आवश्यकता बन जाती है। जितने भी उपकरण और कला हैं वे परंपरागत ज्ञान में उसकी अनिवार्य अंग हो जाती है और उसका मानव समूह के लिए वो हमारा विशेषता के रूप में कार्य करता है। अब वाइट के शब्द अनुसार दूसरे विद्वान है, वाइट के शब्द अनुसार आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। वाइट क्या है कि संस्कृति एक प्रतीकात्मक निरंतर, संस्कृति को उन्होंने क्या कहा कि एक प्रतीकात्मक सिंबल निरंतर संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। कल्चर इज ए सिंबॉलिक कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। वाइट के अनुसार पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में संस्कृति को एक ऐसा पर्यावरण, पार्सन्स ने सोशल सिस्टम जो उसका सामाजिक क्रियाएं जो थी उन्होंने पर्यावरण के रूप में उसको परिभाषित किया। क्या किया कि जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है उसका तात्पर्य क्या है कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं का क्या करती है, निर्धारण करती है। पार्सन्स के अनुसार क्या था कि मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं वे मौलिक है, वे बेसिक है और इसका क्या तात्पर्य निकला कि संस्कृति जो है वे मानव के व्यक्तित्व एवं उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसका वो निर्धारण करता है। तो वास्तव में संस्कृति हमारा क्या है, इतना परिभाषा से हमने क्या जाना कि हमारा जो संस्कृति है वे संस्कारों से निर्मित है। संस्कृति नाम से स्पष्ट है कि संस्कार, इसके अंदर संस्कार शुद्धि की क्रिया, परिष्कार करना, तो ये संस्कार से निर्मित है, हमारी शुद्धिकरण कराता है और साधारणतः समूह के विश्वासों का, आदर्शों का, विचारों का, व्यवहारों का, आदर्शों का, विचारों का, व्यवहारों का और रीति रिवाज के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, संस्कृति कहा जा सकता है। तो संस्कृति की यह स्वतः जो
आवश्यकताएं हैं, आवश्यक जो विशेषताएं हैं वे सम्मिलित हैं कि मनुष्य निर्मित वस्तुएं और विरासत क्या है, यह धरोहर है। उनकी विशेषताएं जो सम्मिलित हैं वे क्या क्या है कि मनुष्य के द्वारा जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वे उनकी विरासत की है या धरोहर की है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक संचरण होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, हस्तांतरित भी होता है, और अर्जित सामाजिकता जो अपने द्वारा है ना, अर्जित समाज में हम उसे अर्जित करते हैं, और आदर्शवाद है और धीमी परिवर्तनशीलता भी है। ठीक है, इतना जानने के बाद हमने अभी क्या देखा कि संस्कृति की अवधारणा और उसकी विशेषताओं को देखते हुए अब हम इतनी परिभाषाओं के जानने के बाद अब उसकी संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे, उसके लक्षण को देखेंगे कि संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख जितने भी किए, यहाँ हम उसे और अधिक स्पष्ट करेंगे और समझने के लिए हम उसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे। तो इसकी विशेषता क्या है कि संस्कृति क्या है, जटिल प्रक्रिया है। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। संस्कृति एक सामाजिक वस्तु है। कल्चर इज ए सोशल ऑब्जेक्ट। संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। क्या है, संस्कृति जटिल प्रक्रिया है। संस्कृति एक सामाजिक वस्तु है। संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। कल्चर इज कल्चर क्या है, हमारा हस्तांतरित होने का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति मानव निर्मित है। कल्चर मैन मेड। संस्कृति गतिशील है। कल्चर इज डायनेमिक। संस्कृति धरोहर है। तो संस्कृति व्यक्तित्व के विकास तथा समाजीकरण में सहायक है। संस्कृति अधिव्यक्ति एवं अधिसामग्री है। फिर से एक बार उसकी विशेषताओं के पॉइंट पर आप गौर कर सकते हैं। संस्कृति जटिल प्रक्रिया है। संस्कृति एक सामाजिक वस्तु है। संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति गतिशील है और संस्कृति धरोहर है। और संस्कृति व्यक्तित्व के विकास तथा समाजीकरण में क्या है, सहायक है। और संस्कृति अधिव्यक्ति एवं अधिसाम्य भी है। तो अब हम इन सारी विशेषताओं का एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी विशेषताओं को हम जानेंगे। अब संस्कृति जटिल प्रक्रिया है। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे? तो प्रायः हम क्या जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और यह समाज से अलग रह के, पृथक रह के अपना वजूद नहीं बना सकता, अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। इसके लिए उसे क्या करना होगा, समाज की धारा से जुड़ना पड़ता है। और संस्कृति भौतिक और अभौतिक तत्वों की वह जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति क्या है, समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, तथा जिसमें वह संपूर्ण अपना जीवन को व्यतीत करता है। यह जटिल इसलिए कहा गया, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और समाज की जो योग्यताएं हैं वे क्या होती हैं, अलग अलग, भिन्न भिन्न। उसकी रिवाज, ज्ञान, आदत, इसे भी क्या है, बहुत विभिन्नताएं दिखती हैं। और ये विभिन्नताएं होने के कारण ही हमारा संस्कृति क्या है, जटिल है। अब हम नेक्स्ट दूसरा पॉइंट के बारे में जानेंगे कि संस्कृति क्या है, एक सामाजिक वस्तु है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की देन है। समाज के वातावरण में है ना, मानव प्राणी कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, कैसे कल्चर को सीखता है, और कैसे वे अच्छे बुरे की पहचान करता है, इसका विकास मानव की अंतः क्रियाओं के माध्यम से होता है। संस्कृति जो है एक सामाजिक वस्तु है। वे क्या है, ये समाज की जो देन है उसको वो अंतर क्रिया मनुष्य के इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। कि संस्कृति क्या है, सामाजिक भी है, और इस पर वह किसी एक या दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं होता। समाज में अगर है तो मनुष्य व्यक्तियों के द्वारा ही समाज बना है, तो समाज में दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं होता, बल्कि हमारा संपूर्ण
समूह का अधिकार होता है, समुदाय का अधिकार होता है, हमारा संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। और कोई व्यक्ति के लिए एक अलग संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते, जैसे प्रथा, परंपरा, कानून, लोकाचार, आविष्कार, कला, साहित्य, भाषा आदि सभी हमारा क्या है, सामाजिक गुण है, जिसको क्या है, मनुष्य क्या है, व्यक्ति क्या है, अकेले इसका निर्माण नहीं कर सकते। ये विभिन्न समूहों के द्वारा इन कला का, विचार का, प्रथा का, लोकरीति का और जनरीति के माध्यम से इसका क्या है, किसी भी तरह का धर्म, कानून, व्यक्ति के सामाजिक गुणों के द्वारा इसका समावेश किया जाता है। अब हम देखेंगे कि संस्कृति में क्या है, संस्कृति में क्या है, हस्तांतरित होने का गुण है। तो कैसे ये संस्कृति हस्तांतरित होने का गुण नाम से स्पष्ट है कि संस्कृति में हस्तांतरित होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे जो संस्कृति की जो क्वालिटी है, संस्कृति के जो गुण है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। हमारे पूर्वज जो संस्कृति को छोड़ के आए हैं, हमारे क्या आने वाले पीढ़ी भी उसी संस्कृति को अपनाते हैं। शिक्षा औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है, लेकिन संस्कृति क्या है, चूंकि सीखी जा सकती है, इसलिए नई पीढ़ी क्या है, पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी आने वाले जो है, वे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपने संस्कृति का ज्ञान अर्जन करती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ घोषित करने में उसकी भाषा का भी क्या है, महत्वपूर्ण हाथ है। मानव को अन्य प्राणियों की, मानव बड़ा है कि पशु, तो उसे अन्य प्राणियों से हमें श्रेष्ठ करने के लिए उसकी भाषा को जानना होगा, उसकी बोली को जानना होगा, इसका महत्वपूर्ण हाथ है। भाषा के कारण, व्यवहार के कारण वो अपने ज्ञान को क्या करता है, दूसरे लोगों तक संप्रेषण पहुंचाने का कार्य करता है। और प्रत्येक पीढ़ी सामाजिक विरासत के द्वारा अपनी जितनी भी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो अपने में अनुभव के द्वारा जोड़कर क्या करती है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो आगामी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित कर देती है। तो संस्कृति की इसी विशेषता के कारण मनुष्य क्या क्या है, बर्बरता को पार करके आज अंतरिक्ष के युग में पहुंच चुका है। जो हमारा जो ये बर्बरता का जो पहले आदिम समाज का जो युग था, वो संस्कृति की विशेषता, मनुष्य की जो बर्बरता को पार किया है, यह संस्कृति की विशेषता के कारण ही आज हमारा मानव क्या है, अंतरिक्ष युग में पहुंच चुका है और संस्कृति को परिष्कृत करते जा रहा है। संस्कृति, नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति मानव निर्मित है। कल्चर मैन, जैसे हमने कहा कि संस्कृति मानव के द्वारा ही बनाया गया है, उसके सामाजिक गुणों के द्वारा ही बनाया गया है। तो संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है, केवल मनुष्यों के बीच में पाई जाती है, बुद्धिजीवियों के बीच में पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक, शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, हाथ और अंगूठे की स्थिति आदि जो कुछ भी है, अन्य प्राणियों से उसे क्या करती है, भिन्न बनाती है। और विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव क्या करता है, हमारा जो ये मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव क्या है, विवेकशील प्राणी है, और वो नए नए आविष्कारों की संरचना करता है और उन्हें मानव जाति के अनुभव से क्या करता है, सजोता है, निर्माण करता है, और वह अति प्राणी सुपर ऑर्गेनिक कहलाने का अधिकारी हो जाता है। मानव की जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे भूख, नींद, अन्य क्रियाओं की इच्छा जो है, संरक्षक आदि कैसे पूर्ति करना है, यह संस्कृति उनके विशेष व अन्य तरीकों, ढंगों को हमें क्या करता है, संस्कृति के द्वारा बतलाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति गतिशील है। कल्चर इज डायनेमिक। संस्कृति समय की मांग के अनुसार परिवर्तित होने का गुण है। अपने भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से एक समूह की संस्कृति भी कुछ बदल सकती है। संस्कृति गतिशील है, एक जगह क्या है, ये अस्थायी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये हस्तांतरित होने का गुण है। और संस्कृति क्या है, समय की मांग के अनुसार प्रायः क्या देखते हैं हम, परिवर्तित होते रहता है।
अपने भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से एक समूह की संस्कृति भी कुछ समय तक क्या हो करती है, बदल जाती है। और संस्कृति अस्थायी न होकर प्रायः क्या है, गतिशील होती है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इसलिए मानव को क्या है, अनुकूलनशील प्राणी माना गया है। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति धरोहर है। अब हमारी संस्कृति धरोहर है तो प्रत्येक समाज की क्या है, संस्कृति, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। हमने क्या कहा था कि हमारे भारत में विविधताओं का देश है और यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। तो जैसे ही प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होगी, वह समाज क्या है, संरक्षित रहता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का क्या करता है, प्रयास करता है और उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर देखते हैं, एक संस्कृति क्या है, दूसरी संस्कृति से अपने आप की संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है, उच्च समझता है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति की तुलना मुस्लिम संस्कृति से करने के दौरान एक हिंदू अपनी संस्कृति को क्या मानता है, मुस्लिम संस्कृति से अपनी संस्कृति को क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है। तो इससे हम क्या है कि संस्कृति धर्म सभी अपने अपने धर्मों के लोग क्या है, अपनी संस्कृति को, धरोहर को जीवित रखना चाहते हैं और उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि संस्कृति व्यक्तित्व के विकास तथा समाजीकरण में सहायक है। संस्कृति व्यक्तित्व के विकास तथा समाजीकरण में सहायक है। समाजीकरण की अभिक्रिया जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलती है। समाजीकरण की जो अभिक्रिया है, क्योंकि समाजीकरण के विभिन्न चरण है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इन सब चरणों में अभी जन्म से लेकर मृत्यु की जो चलती है, वो बच्चा क्या है, जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलती है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है और एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, दूसरे संस्कृति के व्यक्ति के व्यक्तित्व से क्या है, भिन्न है। सामाजिक नियमों, रीतियों, रीति रिवाज और परंपराओं की छाप जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होती है, क्योंकि मनुष्य का जो पालन पोषण है वह सांस्कृतिक पर्यावरण से ही हमें अवगत कराता है। हमारा समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को, मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृति को सिखाता है, शिक्षा सिखाता है और उसे आत्मसात करता है। तो संस्कृति में जितने भी मानव प्राणी व्यक्ति जो पल रहे हैं, उससे संस्कृति के द्वारा उनके अंतर्गत व्यक्तित्व की भावना आती है। उसकी व्यक्तित्व क्या होती है, एक दूसरी संस्कृति से भिन्न होती जाती है, क्योंकि मनुष्य का जो पालन पोषण है ना, उसका सांस्कृतिक पर्यावरण, कैसा माहौल है, कैसा पर्यावरण है, उससे वो क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति शिक्षात्मक है। संस्कृति शिक्षात्मक है। उचित अनुचित धारणा परिणाम ही क्या है, संस्कृति है। कल्चर इज एजुकेशन। तो उचित अनुचित धारणा परिणाम ही संस्कृति है। सत्य असत्य, भला बुरा आदि की शिक्षा छोटों को बड़ों से प्राप्त होती है। तथा समाज में किसी भी व्यक्ति के कार्य का परिणाम, यदि किसी के व्यक्ति के परिणाम यदि अच्छा, किसी भी व्यक्ति के कार्य का परिणाम यदि अच्छा होता है तो लोग उसका क्या करते हैं, अनुसरण करता है। संस्कृति शिक्षात्मक होती है, अच्छे गुणों को सीखता है, सामाजिक गुणों को, मानवीय गुणों को और मूल्यों का विकास होता है। तो जो भी व्यक्ति के अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम होता है, तो प्रायः देखिएगा हमारा ये जो शिक्षित समाज है उसी का अनुसरण करता है। जैसे जनरीति परंपरा का रूप लेकर हमारे लिए क्या बन गई है, एक अंग बन गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संस्कृति अधिव्यक्ति एवं अधिसाम्यवी है। कल्चर इज सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। नाम से है कि संस्कृति अधिव्यक्ति है। तो अधिव्यक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि संस्कृति का निर्माण
हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता, बल्कि हमारा क्या है, सामूहिक ये व्यवहार की उपज है, अर्थात हमारा समूह के द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में क्या है, कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक एवं नेता आदि पैदा होते हैं। वे समाज की संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाते हैं। किसमें जो भी कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, वे वैज्ञानिक एवं नेता आदि पैदा होते हैं। वे संस्कृति के जितने भी पुरातन मूल्य हैं, विश्वास है, प्रथा है, धर्म है, सब में आए दिन क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। और इन्हीं के फलस्वरूप नारी की समस्याओं का क्या है, धीरे धीरे छीन हो रहा है, कुप्रथाओं का अंत हो रहा है, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। सामाजिक कार्यकर्ता जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये गोविंद रानाडे, तो इन्होंने क्या किया, विभिन्न कुप्रथाओं का अंत किया। तो इसके अंतर्गत में लिपर्ड ने क्या कहा, लिपर्ड विद्वान है कि संस्कृति व्यक्ति से ऊपर होने के साथ साथ क्या है, अधिशाम्भवी। संस्कृति व्यक्ति से ऊपर होने के साथ साथ अधिशाम्भवी। जैसे अभी हमने पहले ही बताया था कि शाम्भवी संस्कृति का सबसे पहले क्या है, उसूल सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, वो भी संस्कृति है। दृष्टि से घुमाए जा सकने वाले नेत्र, वो भी संस्कृति है। और केंद्रित की जाने दृष्टि, सरलता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले मेधावी मस्तिष्क, भाषा के लिए अनुकूल अंग, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये शाम्भवी है। और जिनकी सहायता से संस्कृति का हमारा क्या होता है, निर्माण बढ़कर हुआ है, जो मनुष्य को आविष्कार करने और अनुभवों की एक पीढ़ी से हमारी क्या करती है, दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने को प्रदान करती है। हमारी मेधावी मस्तिष्क के द्वारा, हमारी भाषा के द्वारा हमारा संस्कृति जो है इन सब चीज़ों का अनुकूलन करता है और आविष्कार करता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें क्या करना है, हस्तांतरित करते हुए अपनी संस्कृति की क्षमता को बरकरार रखना है, और उसके द्वारा मनुष्य की जो है संस्कृति की क्षमता प्रदान की जाती है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सबों को दे रही हूँ कि संस्कृति की अवधारणा को बताएं एवं संस्कृति की विशेषताओं को सविस्तार व्याख्या करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में फिर आपसे पुनः मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,